हंदवाड़ा के राजवाड़ा में आतिशज़दगी, आग से 8 घरों को नुकसान पहुंचा है। लाखों रुपए की मालियत की अमलाक राख में ढेर हो गई है, तब्दील हो गई है राख में। वहीं लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड का अमला देर से पहुंचा, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें हैं, आप देखें किस तरह से आग के शोले उठ रहे हैं। हंदवाड़ा के राजवाड़ा में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। आग से 8 घरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लाखों रुपए की मालियत जो है वो राख में ढेर हो गई है। वहीं लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड का अमला देर से पहुंचा। अगर फायर ब्रिगेड का अमला वक्त पर पहुंचता तो शायद आग पर पहले काबू पाया जा सकता था और नुकसान भी बहुत कम होता। एडमिनिस्ट्रेशन वक्तस पे फायर सर्विस थोम जचल डायरस मज कि यूत नुकसान गसे कि अख मकान गसे नुकसान यह कि वनस 9 घर गई नुकसान 9 घर की यह एडमिनिस्ट्रेशन सारी गलती एडमिनिस्ट्रेशन। दोम सवाल दोम कि यमो लग अगर फोन कर्म यम आए 3 घंटे लेट 4 घंटे फायर सर्विस यमो कोर कह कार्रवाई ये तमो लागे राड़े छगराई पत लग यमो कार्रवाई कर गाड़ वोचम टोटल वही तान बोझ जाए जचल डारा फायर सर्विस आसी DC मैडम सही अपील ये जचल डारा गस फायर सर्विस आसी बे जचल डारा कैंप और भगतपुरा कैंप हम गसन गेट यल रोजन कि ये हेको ना निम्न गलती खल कि यह गलती इलाकस मज वही तक गो ना अत मसला हल DC मैडम अपील करान अगर DC मैडम यह हल कर तो वेल एंड गुड अगर हल कर ना कि हालात गसन बहुत खराब वारिया खराब गसन हालात ये बिल्कुल गुमत खराब करो बाकी ते खराब। और मरकज ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट में तरमीम की है, जिसकी रूह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के तहत तरमीम शुदा कानून को नोटिफाई किया है। तरमीम के मुताबिक इंतजामी और ओवरऑल इंडिया सर्विस के ओहदों की पोस्टिंग और तबादले से मुतल्लिक फैसले का इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को हासिल होगा। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा है कि जब उनकी हुकूमत आएगी वो 13 जुलाई की छुट्टी को फिर से बरकरार रखेंगे और उस दिन को सरकारी तौर पर मनाएंगे। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई जम्मू कश्मीर की तारीख का बड़ा अहम दिन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए जाने पर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि दिल्ली और दिल की दूरी को खत्म करने का जो वादा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया वो बेसुध नजर आया। हमारा मानना है कि ये जो ये कर रहे हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर का कहना था हम दिल्ली की दूरी को दूर करेंगे, लेकिन वो ज़बानी जुमला है। हकीकत में वो जम्मू के कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करते हैं। जब सारे इख्तियारात मरकूज़ होते हैं LG के दायरे में, तो यहाँ कल को चीफ मिनिस्टर आता है, यहाँ कल को हुकूमत आती है, वो बेइख्तियार हैं, वो तमाशाबीन बनेंगे। ये कोशिश जो मरकज़ी सरकार की है उससे इज्तनाब करना चाहिए। हमारी पार्टी ने सभी जमातों को दावत दी है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की एम्पावरमेंट का सवाल है। यहाँ इख्तिलाफात मिटा के एकजुट होकर इसका तदारुक के लिए छुट्टी तो इन्होंने पहले ख़त्म कर दी है। छुट्टी का अलहदा मसला है, वो सरकार है। जब हमारी सरकार आएगी छुट्टी फिर से हो जाएगी और सरकारी तौर पर यह दिन मनाया जाएगा। क्यों? हमारा मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं सभी का ये मानना है, 13 जुलाई जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। उस रोज़ जिन कश्मीर के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, किस तरह उस वक्त जो यहाँ पर जुल्म जबर का दौर था, उस वक्त जो सिविल लिबर्टीज़ ख़त्म हुई थी, उन्होंने जमहूरियत की बुनियाद डाली, जमहूरी हुकूमत बनवाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। और अफसोस है आज इतने सालों के बाद भी जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत से। और पाकिस्तान का हमेशा से यही इरादा रहा है कि वो भारत में दरअंदाजी करे। ताहम SSP पुंछ युगल मनहास ने कहा कि हमारे मुल्क में दाखिल होने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हमेशा चौकस रहती है। हमारी फौज के जवान इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर इस इलाके में दहशतगर्दी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, कानून की जो रखवाली है वो हर एक का फ़र्ज़ है और मुझे लगता है कि पुंछ ज़िला और ख़ासकर मेंढर की आवाम जो है वो बखूबी जानती है कि अमन का जो उसके जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं।
और हर एक ने आज देखा आपने कि हाउस में पूरे एक मत सभी थे कि हमने टेररिज्म को भी फ़ाइट करना है, हमने ड्रग्स को भी फ़ाइट करना है और हमने सोसाइटी में जो है वो ऑर्डर जो है वो लाना है। और जिस तरीके से पहले भी यहाँ के लोगों ने, सब ने, चाहे वो यहाँ पे नौजवान था, बुज़ुर्ग था, सब ने मिलिटेंसी को फ़ाइट किया है। मुझे लगता है आगे भी आने वाले वक्त में अमन जो लाने में, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है या दूसरी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका ताउन देने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और इस उम्मीद के साथ कि हम यहाँ पे एक और अच्छा बेहतर जो माहौल अभी ख़राब हुआ है उसको कायम करने में कामयाब रहेंगे। मैं आपके ज़रिए ये भी अपील करूँगा कि वालिदैन भी अपने बच्चों को खासकर जो ड्रग्स के सिलसिले में उन पे कंट्रोल करें और अगर कोई किसी का बच्चा एडिक्शन में मुब्तला है तो उसका इलाज भी करवाएं। हमारी अगर कहीं पे असिस्टेंस की ज़रूरत है वो भी करने को तैयार है। अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर वो हैं और उन्होंने CBIS के लेह के रिवायती आर्ट्स एकेडमी ब्लॉक की भूमि पूजन तकरीब में शिरकत की। वजीर के हमरा LAHDC लेह, CEC LGUT लद्दाख के मुशीर, ADGP UT लद्दाख, कमिश्नर सेक्रेटरी UT लद्दाख, VCIBCS और LBA और LG के सदर, साबिक MP लद्दाख, CIBS के अफसरान और दीगर मौजूद रहे। यात्रा ले और करगिल दोनों में मैं टच करूंगा। इन 2 दिनों में मेरा अच्छा कार्यक्रम रहेगा। आज यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में पहला कार्यक्रम हुआ और यहाँ फाउंडेशन लगाया, भूमि पूजन हुआ यहाँ एकेडमिक बिल्डिंग के लिए और साथ में भविष्य में और भी काफ़ी काम करना है, उसका भी मैंने घोषणा किया है संस्कार में भी। उसके बाद मैं करगिल जाऊंगा। करगिल में भी हमारा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफ़ी हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, क्योंकि मैं जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है हमारा देश में, उनका वेलफेयर के लिए जिम्मेदारी मेरे पास है और इस लिहाज से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इंडिविजुअल कई स्कीम्स होते हैं, ये सब मैं पर्सनली देखूंगा। और यहाँ अगले बार मैं फिर आऊँगा तो कोशिश करूँगा मैं चांगथंग साइड में भी जाऊँ, नुब्रा, ज़ंस्कार और आगे करगिल से आगे द्रास, आगे बाकी और जगह भी मैं कवर करूँगा। और जो आर्यन वैली है, जो दा, भीमा, गोरकुन, ये सब एरिया में भी मैं जाने का प्रयास करूँगा। और अशकारा बारामूला में इंसानी स्मगलिंग के एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और नाबालिग ख्वातीन को बाजियाब कराया गया। SSP बारामूला अशोक नागपुरी ने कहा कि एक काबिल एतमाद जरिए से मिलने वाली इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बारामूला पुलिस स्टेशन ने बारामूला के अशकोरा में काम करने वाले इंसानी स्मगलिंग के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। ग्यारह जुलाई को जो है बारामूला पुलिस स्टेशन को एक मोतबज़र से इत्तला मौसूल हुई कि उशकुरा के इलाके में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग मॉड्यूल जो है वो चल रहा है। इस इत्तला के मिलते ही जो है पुलिस स्टेशन बारामूला की टीम और इलाके के मजिस्ट्रेट ने जो है जॉइंटली इस इलाके में रेड की और सर्चेस के दौरान एक शकील अहमद भट्ट जो कि उशकुरा का रहने वाला है, उसके घर में जो है दबिश की गई और ड्यूरिंग सर्चेस वहां से 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया और शकील अहमद भट्ट को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। शकील अहमद भट्ट की पूछताछ के दौरान हमें ये पता चला कि शकील अहमद भट्ट दरअसल मुनाफे के लिए कुछ नाबालिग लड़कियों को यूटी के बाहर से लाकर यहाँ पर फ़रोख्त कर रहा था। उसके डिस्क्लोजर पे हमें आगे की लीड्स मिली, जिसमें हमने महराज अहमद तांत्रे जो कि कानलीबाग का रहने वाला है, उसके घर पर भी हमने रेड की और वहाँ से भी जो है एक नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया और महराज अहमद तांत्रे को भी गिरफ्तार कर लिया। वारीपुरा करेरी में महकमा वाइल्ड लाइफ और मकामी लोगों की मदद से एक जिंदा तेंदुए को पकड़ लिया गया है। इस इलाके में काफी अरसे से तेंदुए ने दहशत मचा रखी थी और लोगों में काफी खौफ पाया जा रहा है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने इस तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा नस्ब किया, जिसमें यह तेंदुआ पकड़ा गया। लोगों से गुजारिश की गई है कि वो कहीं पर भी जंगली जानवर को देखें तो फौरन
महकमे वाइल्ड लाइफ को मुत्तला करें। और कश्मीर में सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, जिससे आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। श्रीनगर के मार्केट में टमाटर 80 से 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से आवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। लोगों ने हुकूमत से महंगाई को कम करने और सब्जियों की कीमतों में कमी की अपील की है। टमाटर 100 रुपये में 8 kg मिलता है, प्याज 50 रुपये kg मिलता है, ऐसे ही आलू भी ऐसे ही मिलता है। बहुत महंगा हो गया सब्जी। इससे क्या असर पड़ा आप लोगों के बजट पर? है ही नहीं, एक आमदनी कहाँ पर है हमें? हम जिम्मेदार आदमी हैं, कोई मुलाजिम तो है नहीं है घर में, हम पर ही सब बोल पड़ता है। जो टमाटर 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया किलो में था, वो आज 100 रुपया हो गया। सब्जी का भाव देखो आसमान छू, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बरसात में माल सस्ता होता था, लेकिन ये तो परेशानी की बात है कि उधर से जो माल आ रहा है इस वक्त महंगा आ रहा है। क्या परेशानी है, क्या माजरा है, इंसान तो परेशान हो जाता है। कारोबार पर पूरा असर पड़ा है, 90% असर पड़ा है कारोबार पर। इससे कारोबार ठप हो गया। और वादी कश्मीर में मुसलसल दर्जे हरारत में हो रहे इजाफे और बारिश न होने की वजह से ज़राई और बागबानी शोबों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी मुसलसल खुश्क साली से सेब की फसल और ज़राई पैदावार मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से काश्तकारों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। काश्तकारों का कहना है कि बारिशों के न होने से सेब के बागात में कुछ बीमारियां नमूदार होने का खदशा लाहक हो गया है। देख रहे हो कि गर्मी जैसे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मेवा ज़्यादा पर भी असर पड़ रहा है, सब्जियों पे असर पड़ रहा है। हर जगह इस चीज़ का असर है कि ज़्यादा गर्मी बढ़ने से हर चीज़ तबाह हो रही है। इससे बारिशें नहीं हो रही है, मसला आप देख रहे हो सब्जी भी कहीं नहीं मिल रही। सेब के दरख्त है, इन पे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं। मसलन आपको देख रहे हो कि ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं इन पे, और बहुत नए नए कीटाणु आते हैं, नए नए ये आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। बहुत असरात पड़ते हैं, जानवरों पे असर पड़ा है, पानी की लेवल कम हो रही है। 3 रेतों पे गो रूद पेन से अम सह प्रॉब्लम, ूंट रोज नुक, ताव गस, मेव वेव गन सोरे खराब, सब्जी गई खराब। अम सह प्रॉब्लम त गई क्या, दान त बन तमे आई दानस त गई ताव, प्रेथ कह सब्जी गई खराब। और सियाती मकाम गुलमर्ग में काम कर रहे सियासत से जुड़े लोगों ने अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर के हमरा अपने जायज़ मुतालबात को लेकर गुलमर्ग में पुरअमन एहतजाज किया। इस एहतजाज में उन्होंने सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि गुलमर्ग में काम कर रहे स्टेक होल्डर्स के जायज़ मुतालबात को जल्द हल किया जाए। इंतजामिया इनकी शिकायत को न सुनती है तो इजाला करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह मुझसे मिले, इन्होंने कहा हमने पुरअमन एहतजाज करना है। मैंने इनको यकीन दिलाया गुलाम हसन मीर अपने साथियों के साथ आपके इस पुरअमन एहतजाज में आपके साथ शाना बशाना है। और यहाँ हम अपनी पार्टी की तरफ से, मैं हूँ, हमारे शबीर साहब क्रीरी के इंचार्ज, हमारे तंजीम के यहाँ जो लोकल साथी हैं, सभी यहाँ इनके साथ हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हम कोई बड़ा मुतालबा नहीं कर रहे। मैं चीफ सेक्रेटरी से कहता हूँ, मैं यहाँ टूरिज्म सेक्रेटरी से कहता हूँ, किसी सीनियर ऑफिसर को, डीसी को, किसी को यहाँ भेज दीजिए, लेकिन यहाँ के तमाम स्टेक होल्डर से बात कर लीजिए, उनकी सुन लीजिए और जो जायज़ मुतालबात है उनको हल। सयाती मकाम गुलमर्ग में शदीद जालाबारी हुई है। टनमर्ग में भी बारिश हुई है। यह सिलसिला कुछ देर रहा और बाद में फिर मौसम साजगार हुआ और शिद्दत की गर्मी रही। गुलमर्ग में जो ही मौसम तब्दील हुआ, उस वक्त लोगों और सयाहों ने राहत महसूस की। और फौज के 42 RR की जानिब से बजावरनी तराल में एक मुफ्त तिब्बी व वेटनरी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में मरीजों का इलाज मुआवजा के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई।
शीप एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टरों ने फौज के डॉक्टरों के साथ मिलकर मवेशियों का इलाज और मुआवजा किया। इस कैंप में फौज और सिविल डॉक्टरों ने शिरकत करके इस मौके पर सैकड़ों बीमारों के साथ साथ दर्जनों मवेशियों का इलाज किया। मकामी लोगों ने इस तरह के कैंप मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। शुक्रगुजार हैं हम कि गरीब गुरबातों के लिए इन्होंने मेडिकल कैंप यहाँ पे तैनात किया कि इससे गुजरो बकरवाल गरीब कश्मीरियों को बहुत मदद, उन्होंने दवाई दी, इलाज किया, जितने भी बीमार थे इंसान या माल मवेशी उनका भी इलाज किया। तो इनके बहुत हम शुक्रगुजार हैं। मैं चाहता हूं कि हर इलाके में, हर गांव में जहाँ के गरीब बस्ती है, गरीब लोग यहाँ रहते हैं, ये ऐसे ही कैंप करें ताकि इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं पहले भी और इसके बाद भी। 42 RR की तरफ से यहाँ एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि इन्होंने हमारे इंसानों के लिए भी दुआ दी, बच्चों के लिए भी दुआ दी। उन्होंने मेडिकल कैंप हर रोज़ ये देते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो और मवेशी के लिए भी दी। आज गर्मी में मवेशी बहुत बीमार हो जाते हैं, इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, इनके लिए भी दवाई दी उनने। बहुत बहुत शुक्रिया, इनका शुक्रिया अदा करते हैं हम यहाँ बजवंजे 48 RR2 वालों की तरफ से। बहुत ये अच्छा मेडिकल लगा है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो कैंप 42 RR ने यहाँ मेडिकल कैंप किया है मवेशी के लिए और इंसानों के लिए, जो बहुत अच्छा कैंप था। ऐसे कैंप की हमें बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपील से करते हैं इनसे हमारे गांव में भी ऐसे कैंप होने चाहिए। और एसएसपी पुंछ ने डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के जेर एहतमाम चैंपियनशिप का इनेकाद स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर हॉल में किया गया। बड़ी तादाद में खिलाड़ियों और खेलों से मोहब्बत करने वालों ने शिरकत की। इस तकरीब की सदारत एसोसिएशन के अहदेदारों, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स अफसर प्रेम प्रकाश लोथरा और साबिक MLC जहांगीर हसन मीर ने की। बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से टूर्नामेंट कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें मैंडर और सिविल कोर्ट के बच्चे भी शामिल हुए हैं। वो भी यहाँ पे खेलने आए हैं, जो हमें बहुत खुशी हुई है। इस टूर्नामेंट यहाँ पे जो कंडक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे SP सर भी आए थे, जहांगीर सर भी आए थे, उन्होंने भी खेला और हमारी बहुत हौसला अफजाई की है। उन्होंने बताया कि ड्रग्स से अवेयर रहना चाहिए और हमें स्पोर्ट्स में ज़्यादा आना चाहिए, ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। मैं बाकी लड़कियों को भी यही बोलूँगी, यहाँ पे लड़कियों की बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्टेज है, मतलब यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कम खेलती है, मतलब मिनिमम लड़कियाँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि और लड़कियाँ यहाँ पे आए और अपने घर से निकले और बैडमिंटन खेले और स्पोर्ट्स में आए। इसमें आपने देखा कि हर एज के बच्चे हैं, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हुए हैं, सुरनपुर से हैं, यहाँ मेंडल के बच्चे आए हुए हैं। तो ये है जो लेवल की डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैम्पियनशिप है वो करवा रहे हैं। तो इसका हमने एक रिक्वेस्ट भी भेजनी है ऊपर बैडमिंटन एसोसिएशन क्योंकि वो जो है ना अंदर जो स्टेट की चैम्पियनशिप है वो पहुँच। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो हमें कुचल देंगे। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने राजभवन जम्मू के बाहर काला दिवस मनाया। 13 जुलाई 1931 को कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर मनाया काला दिवस। कहा सरकार को हो रही ऐसी घटनाओं पर लेना चाहिए संज्ञान। कश्मीर में सब्जियों के दाम हुए महंगे। दाम बढ़ने से आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ा। बाजार में टमाटर 80 से 100 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। दाम बढ़ने पर लोगों ने जताई नाराजगी। बारामूला में पुलिस की अनोखी पहल। पुलिस ने श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर लगाया सबील। राहगीरों और पर्यटकों को बांटा जा रहा है पानी। वारीपुरा किरीरी में एक जिंदा तेंदुआ पकड़ा गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद इलाके में लोगों ने ली राहत की सांस। इलाके में तेंदुए ने मचा रखी थी दहशत। बाजाविनी तराल में एक मुफ्त चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में मरीजों और जानवरों का किया गया इलाज। लोगों ने शिविर के आयोजन के लिए
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। मागाम के यागीपोरा में अंदरूनी सड़कों पर सरकार की तरफ से मैग्डम बिछाने पर अंजुमन शरीय शयान यूनिट मागाम और मकामी लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने कहा कि ये लोगों की देरीना मांग थी और इस मांग को मुहर्रम के उन मुकद्दस अयाम में पूरी किया गया है, जिससे इन लोगों को राहत मिलेगी। मकामी लोगों ने अब सरकार से अपील की है कि बाकी मानदा कामों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी ये दीदेना मांग पूरी करी। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब बडगाम, SDM बडगाम और तहसीलदार बीरवा, तहसीलदार मागाम और जो टाउन हॉल की जो टाउन की यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके शुक्रगुजार हैं। हम सारे अपना अंजुमन शहरी शिया मागाम की तरफ से उनके शुक्रगुजार है कि जो हमारी ये दीदेना मांग थी यहाँ पे कि इस मैगडमाइजेशन के हवाले से काफ़ी टाइम से हम ये मांग कर रहे थे कि ये रोड मैगडमाइज हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी सुनी और ये रोड का काम मुकम्मल हो गया और इस पे हम उनके तहे दिल शुक्रगुजार हैं। अपना अंजुमन यूनिट जो यहाँ मागा में जो काम कर रहा है पिछले 4 साल से, जिन्होंने कोविड में भी काम किया, हमारी एक पहली और सबसे अच्छी डिमांड थी मागाम की यागीपोरा की कि मैगडमाइजेशन की पूरी की जाए। हम AEE मागाम से कंस्टेंट मिल रहे थे उस बारे में। आज जो 3 साल के बाद जो हमारी ये डिमांड थी वो पूरी हो गई। हम सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है मागाम के उनका शुक्रिया करते हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इस डिमांड डेवलपमेंट में मदद किया। सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मुहर्रम हराम की तैयारी के लिए एक फ़आल इक़दाम के पेश नज़र श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने इमामबाड़ा खुमैनी चौक बिमना का दौरा किया। इन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात की और सहूलियात के बारे में तफसीली बातचीत की। डॉक्टर उवैस ने इस मुक़द्दस मुद्दत के दौरान अज़ादारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लेने और इन्हें बढ़ाने पर तवज्जो दी है। मुहर्रम हराम के लिए साजगार माहौल पैदा करने की अहमियत पर जोर देते हुए डॉक्टर उवैस ने अफसरान को स्ट्रेटेजिक हिदायत फराहम की। इसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि कम्यूनिटी के मजहबी ज़रूरियात और जज्बात को पूरा करने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात बशमूल बिला तातील पीने के पानी की सप्लाई, पानी के टैंकर्स की 24 घंटे दस्तयाबी, बिजली, सफाई सुथराई, सड़कों की मैगडमाइजेशन और नालियों को साफ करना शामिल है। देख रहा हूँ मुहर्रम की तैयारियां चल रही हैं। अभी एक्सटेंसिवली आप सिटी के टूर कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, इमामबाड़ों पर जा रहे हैं। आज बेमिना में है, कुछ खास वजह है उसकी? देखें, एक तो जहाँ पे भी इमामबाड़ा के आसपास जो इलाके हैं इन दिनों में ख़ास तौर पे वहाँ पे बहुत ज़रूरत रहती है कि हमारी जो सड़क है उसका अपकीप ठीक रहे। जो भी हमारी तरफ से प्रोविजंस हो सकें, वो लाइट्स हों और बाकी चीज़ें हों, और कोई पीने के पानी की दिक्कत तो नहीं है, वो सब कुछ जानने के लिए हम इलाकों में जा रहे हैं। और आज हम बेमिना में आए हैं। यहाँ पे इस इलाके में जो यहाँ पे मेन जो इमाम बारगाह है वहाँ पे आए हैं और वहाँ पे हमने इंटरेक्ट किया सबके साथ। ओवरऑल आप देखेंगे कि जो फैसिलिटीज़ है SMC की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। जो बाहर का मेन रोड है, जो रूट रहा करता है, मेन रूट मेजॉरिटी जो है वो मैगडमाइज है। लास्ट ईयर ही मैगडमाइज कराया गया था और उसी के साथ साथ हमारा जो यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, बाकी प्रोविजंस है, वो सब भी फंक्शनल है। आपको बताता चलूँ मैं कि सिर्फ इन दिनों में ही जहाँ से भी कंप्लेंट आती थी तो लगभग 2500 ऐसी कंप्लेंट्स को हमने रिड्रेस किया है, जहाँ पे काफ़ी पुरानी डिफंक्ट लाइट्स थी या तो उनको रिप्लेस किया है या फिर नई लगाई हैं, वैसे करके किया है। और अब यहाँ पे भी हम उसी तरह से लगाने जा रहे हैं जो डिमांड आई है। अभी रास्ते में हमने 1-2 जगहों पर देखा जहाँ पे रोड का हमें लगा कि ज़रूरत है, तो हमने वो इंस्टेंटली उसको अप्रूव किया। वो रोड भी अभी आने वाले दिनों में बन जाएगी। हो सकता है 10 मुहर्रम तक ना बने, बट हाँ अगले साल के लिए वो सहूलियत हो जाएगी। तो वही हम सर्विसेज को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें टू द पॉइंट हैं, सब कुछ अरेंज्ड है और कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं, उसी के लिए हम निकले। बडगाम में जुलूस आज़ा बरामद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुहर्रम का जुलूस अलम शरीफ जोरेगुंड बडगाम से बरामद हुआ, जो मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने नौहाखानी और सीनाकोबी करके शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को याद करके इनका मातम किया और इन्हें बेहतरीन खिराज अक़ीदत पेश किया। बारामूला पुलिस ने पुलिस स्टेशन कंजर के सामने श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर SDPO टनमर्ग की सरबराही में मुहर्रम की सबील कायम की, जहां करबला की याद में अज़ादारों, राहगीरों और सयाहों में पानी तकसीम किया जा रहा है। पुलिस की इस हो रही है। वाज़ेह है कि पुलिस हमेशा किसी भी त्यौहार और मजहबी एहतराम का लिहाज रखती है।
वादी कश्मीर में मुसलसल दर्जा हरारत में हो रहे इजाफे और बारिश न होने की वजह से ज़रूरी और बागबानी शोबों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी मुसलसल खुश्कसाली से सेब की फसल और ज़रूरी पैदावार मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से काश्तकारों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। काश्तकारों का कहना है कि बारिशों के न होने से सेब के बागात में कुछ बीमारियां नमूदार होने का खदशा लाहक हो गया है। देख रहे हो कि गर्मी जैसे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मेवा ज़्यादा पर भी असर पड़ रहा है, सब्जियों पे असर पड़ रहा है। हर जगह इस चीज़ का असर है कि ज़्यादा गर्मी बढ़ने से हर चीज़ तबाह हो रही है। से बारिशें नहीं हो रही है, मसला आप देख रहे हो सब्जी भी कहीं नहीं मिल रही। सेब के दरख्त है, इन पे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं। मसलन आपको देख रहे हो कि ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं इन पे, और बहुत नए नए कीटाणु आते हैं, नए ये आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। बहुत असर पड़ते हैं। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप एक रैली के दौरान होने वाली फायरिंग में जख्मी हो गए। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त स्टेज से अपने साथ हिफाजती घेरे में ले लिया जब वहां गोलियों की आवाज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि एक हमलावर मारा गया है। अमेरिकन सीक्रेट सर्विस एजेंसी इस वाकये की तहकीकात कर रही है। ये वाकया पेंसिल्वेनिया में एक इंतखाबी रैली के दौरान पेश आया। सदर जो बाइडन ने सख्त अल्फाज में इस वाकये की मजम्मत की है।